53 बार लिख रखा है और 53 बार को क्रॉस कर रखा है। आप सोच सकते हैं कि एक नोट्स को यदि आप 53 बार रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता। मनोविज्ञान विषय में मेरे 20 प्रश्न आए, उनमें से 19 क्वेश्चन इस कॉपी में से हूबहू आए सर। उसमें से 17 क्वेश्चंस मेरे सही हुए। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए थे आसमान से। माटी से माइक की श्रृंखला में, जीत जाएंगे की श्रृंखला में आज हमारे साथ हेमराज जाट, जो भूगोल विषय से 228वें रैंक से चयनित हुए हैं। टोंक मालपुरा के रहने वाले हैं, फिलहाल भीलवाड़ा शाहपुरा में पोस्टेड हैं। आज की श्रृंखला में हेमराज जी के साथ हम जानेंगे पूरी इनकी यात्रा को। एक रजिस्टर लेके आए हैं जो साइकोलॉजी से पढ़ा इन्होंने और उसको बहुत अच्छे से बनाया, और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस रजिस्टर पे। इन्होंने लिख रखा है 53 बार लिख रखा है और 53 बार को क्रॉस कर रखा है। आप सोच सकते हैं कि एक नोट्स को यदि आप 53 बार रिवाइज कर लेते हो, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता। तो एक गजब की यात्रा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस श्रृंखला के माध्यम से। हेमराज जी, आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद, पोस्टिंग होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी दिली इच्छा थी कि एक बार आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकूं, क्योंकि आज इस जगह बैठा हूं सर तो मनोविज्ञान विषय का बहुत अच्छा योगदान है। क्योंकि सब्जेक्ट अपनी सीमितता रखता है, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक कर सकते हो, पर मनोविज्ञान का एक बड़ा रोल होता है। तो मनोविज्ञान विषय में मेरे 20 प्रश्न आए, उनमें से 19 क्वेश्चन इस कॉपी में से हूबहू आए सर। उसमें से 17 क्वेश्चन मेरे सही हुए, एक क्वेश्चन मेरी गलती से गलत हुआ हो। एक क्वेश्चन मैंने, हाँ, वो लास्ट वाले पैटर्न में ही था, उस चक्कर में सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब इससे पहले कोई कंपटीशन दिया था? इससे पहले सर 2017 तक मैं बीए की मैंने। उसके बाद 17 से 19 तक एमए की सुबोध एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज से। उसी दौरान यूजीसी नेट की तैयारी करा सर। तो 5 बार यूजीसी नेट क्रैक है सर मेरी लगातार, और सब्जेक्ट के प्रति मोह रहा। बाद में धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले मैंने रीट में आपके वीडियो देखे तो उससे प्रभावित हुआ। फिर ग्रेड फर्स्ट का कोर्स मैंने लिया तो मेरे लिए काफी अतुल्य रहा सर। अच्छा। तो ऐसे नहीं लगा कि मुझे कोई और फील्ड में जाना चाहिए, या पहले से तय था कि टीचिंग लाइन में ही जाना है? सर पहले से तय था कि भूगोल से व्याख्याता बनना है। अच्छा, शुरुआत से यही था सर। वेरी गुड। तो ज्योग्राफी के लिए कैसे क्या पढ़ा? ज्योग्राफी के लिए सर पहले तो जैसे कॉलेज टाइम में स्वर्गीय जेपी जाट जी सर थे, विभागाध्यक्ष थे, एचओडी थे, तो उनके सानिध्य में पढ़ा सर। फिर उसके बाद कुलदीप जी यादव हैं अपने ज्योग्राफी तो, और साइकोलॉजी के लिए सर बस। और सब चीज़ों में सर मेरे को विकल्प लगा कि जैसे लगने के बाद भाई ये इससे पढ़ लेते, ये इससे पढ़ लेते, पर साइकोलॉजी में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि जो सबसे परफेक्ट था उनसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। उनकी वजह से मेरा आज ये सिलेक्शन हुआ। कितने घंटे स्टडी हो जाती थी? स्टडी सर नॉर्मली जैसे 8 घंटे स्टडी होती थी। अच्छा, हाँ 8 घंटे में कर लिया? बिल्कुल सर, बढ़िया। 8 घंटे पढ़ता था सर। ओके, लाइब्रेरी या मतलब सर सेल्फ घर पे ही सर? घर पे पढ़ते थे, बहुत बढ़िया। तो पीवाईक्यू वगैरह? पीवाईक्यू सर जैसे आपकी ये नोट्स पढ़ने के बाद, क्या नाम से, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद पीवाईक्यू से सारी चीज़ क्लियर हो जाती थी। ये चीज़ें वापस दोबारा दिमाग में घूमती थी, तो उससे डबल रिवाइज होता था और पीवाईक्यू का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला सर। सही है, सही है। तो बच्चे, आजकल के बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि भाई हम 14 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता। आपने मात्र 8 घंटे पढ़ाई। सर इसमें ये होता है कि एक्चुअली बच्चे क्या है, जैसे थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू वाली किताब लाते हैं, उसको पढ़ते हैं तो वो थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, उसके बाद फिर परेशान होने लग जाते हैं, वो याद भी नहीं हो सकता। हाँ, अब लगातार अगर नोट्स पढ़ते रहेंगे अपन तो सर उससे क्या समझ, बेसिक समझ विकसित होती है। सही बात है। अब जैसे नोट्स लिखे 3-4 बार वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा तो उससे क्या है सर, पूरी चीज दिमाग में सेट हुई। मतलब मुझे लगता है कि आपका जो फंडा था वो हर बच्चे को अपनाना चाहिए कि सबसे पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद आप पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करते हैं तो उससे वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। अब डायरेक्ट कोई पीवाईक्यू लेवल पे आप फैक्चुअल चीज़ों के आधार पे आप नहीं लंबा नहीं कर सकते। केवल 8 घंटे की स्टडी की है और उस स्टडी के दम पे आज स्कूल व्याख्याता में बहुत अच्छी रैंक के साथ चयनित हुए हैं, तो आप इससे अनुमान लगा लो कि आपके पढ़ने के जो तरीके हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको अच्छे से बनाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। कभी ऐसा लगा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, कभी डिमोटिवेट हुए, ऐसा आए ऐसे मोड? डिमोटिवेट तो वैसे तो नहीं हुए, पर थोड़ा उस समय
समय थोड़ा माहौल ऐसा था तो उस कारण थोड़े डिमोटिवेट हुए। बाकी तो सर मतलब पढ़ाई की कंटिन्यूटी करते रहे, सफलता जैसे मिलती गई, जैसे नेट होना भी अच्छी चीज़ है तो उसमें क्या है कॉन्फिडेंस आता है, तो सब्जेक्ट की टेंशन नहीं थी सर। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी जो जैसे आपने बताया वैसे सब चीज़ों के क्वेश्चन भाई, जैसे इतिहास के 15% है हाँ सही बात है। उनको कवर किया, तो उसके लिए भी सर मैंने मतलब इतिहास के एक बुक लाया अच्छी और उसको बार बार पढ़ता गया, बस आप यही बदला पढ़ता नहीं है आपने, मतलब कम सामग्री ली और उसको बार बार रिपीट बस। किया, ये बहुत बढ़िया क्योंकि चीज। सर 10-12 किताबें नहीं लाया, सीमित बात। मैटर रखा, बस उसको बार बार पढ़ते रहा, बस सबसे जरूरी सबसे है, बेस्ट यही है सर। सबसे ज़रूरी है ये, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट ला के आप रख सकते हो, वो पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। और आज का टाइम आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप 55 से 60-70% पे आपका मैक्सिमम टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हो बिल्कुल जाते हो। सर। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में कोई प्लानिंग है आगे इसको लेक्चर से आगे, या बस संतुष्टि नहीं का सर, लेवल? संतुष्टि का ये लेवल बहुत सर। अच्छी बात है कि कई बच्चे कहते हैं हमें ये करना है वो करना है, ये अच्छी बात लगती है कि आप बन गए, आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। सही है तो स्कूल के बच्चों से मिलके कैसा लगता है? सर। स्कूल के बच्चों से मिलके सर बहुत अच्छा लगता है। इस अच्छा। साल भी रिजल्ट बेहतर रहा मेरे भूगोल विषय का, अच्छा। तो उससे खुशी होती है सर। और बच्चों में भी आत्मीयता रहती है, बच्चे मतलब टीचर को फुल रेस्पेक्ट देते हैं। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं सर, हाँ। वाकई में मैं तो मानता हूँ कि भगवान के आइडियल रोल है, मतलब मज़ा वो आता मेरे है लिए ना? मज़ा आता है सर सबसे पूरा। बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छी चीज़ है। देखो गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद जब उन बच्चों के पास जाते हो ना, तो आपकी जो कोई तनाव भी होता है ना वो भी दूर हो जाता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट सर। नौकरी के 2 बड़े फ़ायदे हैं, एक तो जॉब सिक्योर हो गया, दूसरा आप इन बच्चों से भोले-भोले बच्चों से मिलते हो। उनको पढ़ाने के बाद जो सुकून है, उसका बहुत आनंद है, क्योंकि मैं खुद 8 साल उस क्षेत्र में रहा हूँ। तो बिल्कुल एक बहुत ही अलग फ़ील्ड है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी है कि हमें भी वहाँ जाना है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस दौर में जहाँ बच्चा बड़ा जल्दी हताश और निराशा में डूब जाता है? आपका क्या संदेश है बच्चों के लिए? कैसे इसमें पढ़ें? कैसे? इसमें यही है सर कि सीमित कंटेंट रखें, बार बार रिवाइज करें, और रिवाइज के बाद फिर उसमें क्या नाम से PYQs के देखें पुराने ओके। पर्सन्स कैसे आए हैं, तो उससे क्या आइडिया लगता है कि सही बात आगे है। कैसे चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, सही ट्रेंड बात के है। अनुसार क्वेश्चंस आते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो मोस्टली चीज़ यही है सर। तो ये खूबसूरत यात्रा रही है हेमराज जाट की, और बहुत कम शब्दों में इन्होंने, मतलब जैसा सरल सा एक व्यक्तित्व होता है ना, कि ज़्यादा बातें नहीं करनी आती, जो मुख्य बातें हैं वो उन्होंने बता दी हैं। और इससे बड़ा क्या होगा कि जो नोट्स लेके आए उससे आइडिया लग गया मुझे कि हेमराज ने जो मेहनत की है वो किस लेवल की मेहनत की है। और आप ये देखो कि एक नोट्स को 53 बार रिवाइज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हेमराज तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। और मैं चाहूँगा कि इनकी यात्रा से आप सभी एक प्रेरणा भी लें कि एक सीमित कंटेंट के साथ, और यदि अपना 8 घंटे में स्टडी करते हैं तो एक बहुत अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम जॉब तक अपन पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। उससे पहले हमारी जो प्रतीकात्मक मोहर है, जिसके लिए आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ख्वाब होता है, सपना होता है, तो ये जीत जाएंगे कि इस मुहिम के तहत आपके लिए ये पेन। थैंक यू।